सोच और हमारी सरकार का सोच, मेरे नेता का सोच ये है कि जनसंख्या पे कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसके वृद्धि दर को घटाएं। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बेतहाशा काम किया है, उससे कहीं फ़र्क किसी जनता को आने वाला नहीं। लाख की तादाद में शिक्षक भर्ती हुआ तो अरे इक्का दुक्का बाहर के लोग आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भारत माता के लाल हैं। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज़। मैं हूं महफूज कामिल। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर ज़िला के कांटी विधानसभा क्षेत्र के दामोदरपुर में, जहां पे आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए जदयू के नेता इरफान अहमद दिलकश जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे। हमको आपको बता दें कि पहले जदयू के माइनॉरिटी के जिला अध्यक्ष थे और इस वक्त जो है प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य बनाए गए हैं, जिनको लेकर काफ़ी खुशी है लोगों में। चूँकि पहले जिला अध्यक्ष थे, अब राजनीतिक सलाहकार बनाए गए हैं, जिसको लेकर काफ़ी जनता में खुशी की लहर है। लेकिन वहीं जो सदन में बात हुई है बिहार के CM नीतीश कुमार के द्वारा जो महिलाओं को लेकर, जो जनसंख्या को लेकर जो बात की गई है, जिसको लेकर काफ़ी जनता में आक्रोश है, काफ़ी नाराज़गी है। अभी इसे जानना चाहेंगे कि क्या जनता का नाराज़गी दुरुस्त है या जो बिहार के CM ने जो बात कही है वो दुरुस्त है। दोनों पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस तरह की बात जो कही गई है और इस बात को लेकर जनता में काफ़ी आक्रोश है, जिसको लेकर हम यहाँ पे बैठे हैं इरफान अहमद दिलकश जी, जो वरिष्ठ नेता हैं जदयू के, जिनसे बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले ABN बिहार न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सर, जानना चाहेंगे जो सदन में बात कही है बिहार के CM नीतीश कुमार ने, जो काफ़ी लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, काफ़ी जनता नाराज़ है इसको लेकर, कहीं बहुत बात जगहों पे जो है पुतले भी दहन किए जा रहे हैं। देखिए, जनता तो नाराज़ नहीं है, नाराज़गी उन लोगों को ज़रूर है जिनको ये समझ नहीं है और समझ नहीं पाए। और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस बात को सदन में रखा या कहा बड़ी बेबाकी से, साफ गोई से, उसका ये गलत मायने निकाल करके खामखा ये बावेला कर रहे हैं। जो लोग कुछ इसका मीनिंग उल्टा सुल्टा लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कतई मुख्यमंत्री जी का कभी ना सोच रहा है और ना सोच होगा जी। तो इस तरह से जो है बिल्कुल खुलेआम बात कही जा रही है, जबकि बस बात को जो बात पर्दे में कही जाए, लेकिन चूँकि महिलाएं भी होती है और भी लोग होते हैं, लेकिन इस तरह की बात कही गई है। देखिए, आपने बिल्कुल साफ कहा, आप भी जानते और हम भी जानते हैं, जब हम एक बाप की हैसियत से बेटे की शादी करते हैं, पुतों को घर में लाते हैं, तो बेटा मेरा बंद कमरे में जाता है, क्या करता है वो कोई से ढका छुपा नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा के पटल पे जो बातें उन्होंने रखा, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि हमारा देश और बिहार जिस तरह से अभी आपने देखा जातीय गणना हुई, जातीय गणना के बाद सारी बातें साफ सुथरी हो गई। तो अब हमारा सोच और हमारी सरकार का सोच, मेरे नेता का सोच ये है कि जनसंख्या पे कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसके वृद्धि दर को घटाएं। तो उन्होंने एक साफ गोई से ये बात रखा। ठीक है, आपको अगर ऐसा कुछ लगा कि इस टाइप से ये बात थोड़ी पर्दे में होनी चाहिए थी, तो मुख्यमंत्री का कहने का कोई तुक ऐसा नहीं था, कोई गलत ऐसा नहीं था, उनकी भावना ऐसी नहीं थी, ऐसी सोच नहीं थी, जिसको आपने देखा होगा कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी सफाई दिया और कहा है। और अंतोगत्वा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल पत्रकारों से और विधानसभा के पटल में साफ गोई से कहा कि अगर किसी को ऐसा दुख हुआ है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं खेद प्रकट कर। विपक्षी काफ़ी नाराज़ है और कह रहे हैं कि मानसिक संतुलन जो है खो बैठे हैं नीतीश कुमार जी, क्या कहेंगे? नहीं, विपक्ष तो परेशान है ही, चूँकि इन्होंने जितना महिलाओं का सम्मान किया है उतना तो शायद उनके ख्वाब में भी नहीं होगा और उन्होंने किया ही नहीं। अभी देखिए ना, एक उनका डपोर संखी जो घोषणा आया कि महिलाओं को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, अब पता क्या चला, बीजेपी अपना पीठ थपथपाती और वो अपने महिला मित्र मंडलियों से डंका बजवाती हर जगह कि रिजर्वेशन हो गया। अब पता चला कि ढाक के 3 पात रिजर्वेशन देने पर 10 साल के बाद विचार करेंगे। ये तो उनका सोच है। आज अगर महिलाओं को ये सम्मान नहीं देते तो महिलाएं कहीं ज़िला परिषद की अध्यक्षा नहीं होती, कहीं पंचायत की मुखिया नहीं होती, कहीं प्रखंड की प्रमुख नहीं होती। तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बेतहाशा काम किया है, उससे कहीं
फ़र्क किसी जनता को आने वाला नहीं है। महिलाएं कह रही है कि जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी हैं वो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, बहुत काफ़ी नाराज़ है महिला भी इसको लेकर के। नहीं, सम्मान तो वहाँ दिया जाता है। अभी तो देखिए ना कि शिक्षक शिक्षिकाएं बहाली में कितनी शिक्षिकाएं हमारी बहाल हो रही हैं। आपने देखा होगा कि उस दिन गांधी मैदान में जो तालियों की गड़गड़ाहट से जो आवाज़ आ रही थी वो महिलाओं के बीच से ही आ रही थी, और महिलाएं कहीं आहत नहीं है। महिला नहीं जानती है क्या, हम नहीं जानते हैं क्या कि क्या तुक होता है और पति पत्नी का क्या संबंध होता है। अरे उन्होंने बात कहा, ठीक है, साफगोई से कहा, उसका जो चित्रण था वो बिल्कुल पटल पे साफ रख दिया। ठीक है, ऐसा अगर कहीं किसी को झलका हो या लगा हो तो उसके लिए तो मुख्यमंत्री जी ने साफ लफ्जों में माफ़ी मांगा। एक चीज़ आपने कहा इरफान जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि बिहार के जो सीएम नीतीश कुमार हैं उन्होंने नौकरी देने का काम किया, महिलाओं को सम्मान दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी लोगों को खटक रही है, लोगों इसको लेकर काफ़ी आक्रोश है कि बिहार वासी जो है हरियाणा, दिल्ली, पंजाब जो है नौकरी करने जा रहे हैं और अदर राज्य वालों को जो है बिहार में नौकरी मिल रही है, जिससे काफ़ी जनता नाराज़ है। नहीं, उस नाराज़गी के बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह संकुचित विचार के धाराओं के लोग हैं, जहाँ जहाँ इनकी शासन है, बीजेपी की शासन जहाँ है, वो लोग बाहरी लोगों को मारते हैं, भगाते हैं, उस प्रदेश में नौकरियाँ नहीं देते हैं, तो कम से कम नीतीश कुमार जी ने ये संदेश देने का काम किया कि बिहार ही अग्रणी राज्य है, बिहार की ही सत्ता ऐसी है जहाँ पूरे भारतवर्ष के लोग आके रह सकते हैं, नौकरियों में शामिल हो सकते हैं। और रह सवाल ये कि बिहार के लोग तो नौकरी में जाहिर हैं, आपके पास वो दक्षता होगी, वो क्वालिफिकेशन होगा, वो क्वालिटी होगी, आप जाहिर हैं। अभी देखिए ना, लाखों लाख की तादाद में शिक्षक भर्ती हुआ, तो अरे इक्का दुक्का बाहर के लोग आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भारत माता के लाल हैं, वो भी हमारे राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं, तो उनको हम कैसे दरकिनार कर सकते हैं। कहते हैं कि पहले बिहारी को जो है प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, पहाड़ियों को नहीं। नहीं, वो तो है ही, बिहारी बिहारी हैं, ये है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब बिहार के लोग नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं, अब मेरी शुभकामनाएँ भी हैं। और अभी कल परसों में आपने अखबार में देखा होगा कि फिर से जो है शिक्षक भर्ती होने जा रहा है। तो बिहार में तो इतनी वैकेंसीज आ रही है, ये झूठे लोग, जुमलेबाज लोग, जो आपने देखा कि 2 दिनों पहले आप ही जा कर के आप लोग कवरेज वगैरह किए होंगे, आप ईमानदारी से बताइए, इतना टपोर संख्या यहाँ बीजेपी के झूठे जुमलेबाज नेता कहते थे इतना का भीड़ होगा, उतना का भीड़ होगा, वहाँ हजारों का भी भीड़ ये लोग नहीं जुटा पाए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। और कहते जो 4 दिन तक पहले वहाँ पूर्व मंत्री जाकर के नारियल फोड़ने का काम किए, झूठ झूठ पुलिंदा खोले कि मुजफ्फरपुर और रक्सौल दोनों जो है एयरपोर्ट का चयन हो चुका है, प्राइवेट कंपनी ने उसको ले लिया है और उसका काम शुरू होने वाला है, और यहाँ से जो है फ़्लाइट जो है, छोटी फ़्लाइट यहाँ पे चालू होगी। और आज कह रहे हैं सभा के माध्यम से कि बिहार सरकार ज़मीन दे, 16 में ही पैसा दे दिया गया। अरे तो 16 में, 17 में, 15 में तो आप मेरे साथ थे, उस वक्त कहाँ आपने ऐसी बातें निकाली। तो आज आप कह रहे हैं कि 2025 में हमको जनता पूर्ण रूप से बिहार में सरकार में लावे, तब हम एयरपोर्ट पर सोचेंगे। तो आप ठग है, ठगैत है। आपने कहा 2 करोड़ नौकरी, आपका वादा कहाँ चला गया। आपने कहा 15 लाख रुपया जनधन अकाउंट में आएगा, आपका वादा कहाँ चला गया। तो आप काम करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं, नीरव मोदी के लिए काम करते हैं, अडानी के लिए काम करते हैं, अंबानी के लिए काम करते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार गरीब गुरबा के लिए काम करते हैं, पिछड़ों के लिए काम करते हैं, दलित के उत्थान के लिए काम करते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए काम करते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि सभा में तो कही गई है कि इस बार जो है नीतीश कुमार जो है आंधी की तरफ जो है उखाड़ के फेंकेंगे। जो उनकी सोच है, उनको तो रात में सीट जो है इस बार उनको तो रात में नींद नहीं आ रही है, उनको तो रात में नींद नहीं आ रही है। जो पिछला चुनाव आप देखे होंगे तो कांग्रेस अलग लड़ रही थी, बीजेपी अलग लड़ रही थी, जेडीयू अलग लड़ रही थी, आरजेडी अलग लड़ रहे थे, सब लोग छिटके हुए थे। लेकिन आज नीतीश कुमार के आह्वान पर आपने देखा 26 से 28 पार्टियां एकत्रित हो चुकी हैं। इनका तो हवा ऐसा निकल रहा है कि ना मोदी जी को नींद आ रही है, ना अमित शाह जी को नींद आ रही है। आपने देखा कि उत्तर बिहार का दौरा महीने में 2 बार कर रहे हैं अमित शाह जी, ये तो घबराहट का उनका परिणाम है। अब फिर देखिए ना, अभी एकदम तत्काले में दिल्ली में फिर इंडिया गठबंधन की ज़ोरदार बैठक होने जा रही है। और अभी जो 5 राज्यों का जो चुनाव का जो परिणाम आएगा, उसके बाद बीजेपी के नेताओं को
होश नहीं आएगा और मुंह छुपाने के लिए भी भारत के किसी कोने में जगह इनको नहीं मिलेगा। क्या कहना है, आरोप है कि मतलब के जो इंडिया गठबंधन बनी है उसमें जो है नीतीश कुमार जी को मान सम्मान नहीं मिल रहा है, संयोजक तक नहीं बनाया गया है। उनसे ये जरा पूछ लिए कि संयोजक किसको बनाया गया है। अरे आप राय दीजिएगा, घर के मुखिया हम है, घर का गार्जियन हमारा बेटा का ब्याह है तो हम आपसे राय लेने जाएंगे। अरे आप तो उस लायक भी नहीं है। और रहा सवाल की संयोजक का, जब हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनने की लालसा नहीं है, लेकिन आप ध्यान से सुनिए, आप ही लोग कह रहे हैं या बिहार के, यूपी के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, जहाँ से ये दोनों मित्र मंडली के लोग आते हैं, वहाँ के लोगों की आवाज़ उठ चुकी है कि अगला देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होगा, नीतीश कुमार होगा। जी 25 में बोल रहे हैं कि पूर्ण रूप से जो है बीजेपी सरकार जो बिहार में आएगी, जो है कभी नहीं। अभी तो पहले 24 का वो चुनाव मुंह की खा के जाने वाले हैं। बिहार ही नहीं, आप एक आंकड़ा देखिए, जब हम उनके साथ थे तो उनको 16 सीटें आई, हमको 15 सीटें आई। आप देखा होगा, एक सीट किसी दूसरे साथी को गई थी। आज जब उनके गठबंधन से हम अलग हैं, बात को समझिएगा, तो 15 सीट तो ऑलरेडी हमको पहले से है। इनका सीटवा तो जो बंदर बांट हुआ था तो सब हमारे हिस्से में ना रहा है। हमारे साथ ना पार्टियां हैं, कांग्रेस हमारे साथ है, समाजवादी मेरे साथ है, एनसीपी मेरे साथ है, सारे जितने कम्युनिस्ट हमारे साथ है, सीपीएम हमारे साथ है। तो वो सब जो वोटवा तो सब हमारे पास है ना। तो नीतीश जी ने जो कल ही देखा पटल पे जो उन्होंने जो आरक्षण का जो दायरा बनाया है, तो 65% तो वोटर हमारे साथ ऐसे ही एकत्रित हो चुके। और ये जब प्रधानमंत्री बने थे तब 32-33% वोट लेके बने थे, जब हम इनके साथ थे। जब वो आंकड़ा जब इनका फेल कर गया तो ये ख्वाब देखना तो ये भूल इनकी होगी। और ये कतई अब दोबारा ये ना केंद्र में आने जा रहे हैं, अब बिहार में आने का तो सोच ही नहीं सकते हैं। तो उस बयानबाजी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या ये दुरुस्त था इस तरह बोलना, या फिर नहीं देखिए, जिस देश का प्रधानमंत्री ही देश के लोगों के साथ छलावा करते हों, देश के मोदी जी ने भी इस चीज़ को सभा में कहा है कि नीतीश कुमार जी ने इस तरह की जो है। अब एक चीज़ सोच लीजिए, आज बिहार विधानसभा में कोई वक्तव्य होता है और उस बात को माननीय प्रधानमंत्री देश के किसी दूसरे राज्य के चुनावी सभा में कहते हो, इससे उनका अपना बौखलापन आपको खुद समझ में आना चाहिए कि उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा था 2 लाख नौकरियां देंगे पर ईयर, दिया? तो उनके पास कुछ है नहीं, उनको कहने के लिए कुछ नहीं है, उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है कि हमने देश में क्या किया। तो 12 वो डाइवर्ट करते हैं। आप 2019 के चुनाव में आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पता ही हवाई अड्डा से कहा था, चुनाव में हमको जिताइए, सरकार बनाइए, हम यहाँ से हवाई जहाज़ उड़ाएंगे। आज हवाई जहाज़ का हवा तो निकाल दिए, 2024 का चुनाव आया तो अभी ज़मीन खोजने लगे हैं। बोले ज़मीनें नहीं मिली तो कहाँ से बनेगी? इनके कहने से ज़मीन नहीं मिल रही है। तो जब ज़मीन नहीं मिल रही है तो इनके पूर्व मंत्री मुजफ्फरपुर के रहने वाले ने किस जिम्मेदारी के साथ कहा था कि चंद दिनों में यहाँ जो है कंपनी ने इसको एडॉप्ट कर लिया है, मुजफ्फरपुर और रक्सौल को चंद दिनों में छोटी हवाई जहाज़ें यहाँ से उड़ने वाली है। उसका नारियल वगैरह फोड़ लिए, वहाँ सारा कुछ कर दिए। अब कहते हैं कि ज़मीनें नहीं है। तो ये एक बहाना खोजते हैं, झूठे लोग हैं, फरेबी है। तो बिहार की जनता ही नहीं, पूरे भारत की जनता बीजेपी के आचरण को और चरित्र को जान चुकी है। तो जैसा कि बात कर रहे थे अभी जदयू के वरिष्ठ नेता इरफान अहमद दिलकश जी से, जो इस वक्त जो है प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य हैं और काफ़ी बेहतर अभी इनका कार्य भी है। तो कई मुद्दों पे हमने इनसे चर्चा की। जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने बातें कही है, जो जिस तरह से जो है वीडियो वायरल है, आप खूब देख रहे हैं कि किस तरह से जो है सीएम साहब ने जो है बातें कही, जिसको लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, काफ़ी लोग इससे आक्रोश है, काफ़ी नाराज़ है, उन पर भी चर्चा की। और पता ही हवाई अड्डे को लेकर के भी हमने चर्चा की है, जिनका कहना है कि जब आप गठबंधन के साथ थे, सरकार में थे, तो उस वक्त क्या कर रहे थे? उस वक्त आपको ज़मीन दिखाई नहीं दी। जब आप सरकार में नहीं है तो आपको ज़मीन दिख रही है, जबकि ज़मीन जितनी रीजनल एयरपोर्ट के लिए चाहिए उतनी ज़मीन वहाँ पे मुकम्मल मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी जनता के साथ छलावा किया है, जनता को जो है सिर्फ जुमलों की सौगात देने का काम किया है। और भी कई बातों को लेकर, जैसे बिहार की नौकरी को लेकर हमने बात कही कि बिहार में जो है नौकरी दी जा रही है, मगर बिहारियों को तरजीह नहीं दी जा रही है, अदर राज्य वाले को जो है यहाँ बुलाकर नौकरी दी जा रही है। जिनका कहना है कि नहीं, यहाँ के बिहारियों को पहली प्राथमिकता देने के बाद ही जो है अदर राज्य वाले को जो है नौकरी दी जा रही है, ताकि जहाँ पे बीजेपी सरकार जो है कुछ नहीं कर पा रही है, जहाँ बीजेपी सरकार बिल्कुल मुकम्मल तरीके से फेल है, वहाँ नीतीश कुमार जी ही उनका सहयोग कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। इसी तरह खबर देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। फिलहाल दे इजाज़त, धन्यवाद।